हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? याद है कुछ आपने सेट्स में रिलेशन वगैरह कुछ शुरू कर रखा था? हमने रिलेशन शुरू कर रखा था। अच्छा, आपको ये याद है हमने सेट में क्या पढ़ा था और रिलेशन में क्या पढ़ लिया है? एक काम बताओ, पहले मुझे सेट्स में क्या पढ़ा था और रिलेशन में क्या पढ़ा है। सेट्स में बताना क्या क्या पढ़ा था आपने। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये पढ़ा था आपने सेट्स में। और आपने क्या पढ़ा था सेट्स में? ब्लॉक लेटर और स्मॉल लेटर। ब्लॉक लेटर में क्या था? सेट का नेम। और स्मॉल लेटर में एलिमेंट्स, ये पढ़े थे। एलिमेंट्स में आपने क्या पढ़ा था? ऑर्डर मैटर नहीं करता, रिपीटेशन मैटर नहीं करती, ये पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या था? काउंट कर लेते हैं, रिपीटेशन काउंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, रिपीटेशन नहीं लेनी होती। यहां के बाद आपने क्या पढ़ा था? हाँ, ए बिलोंग्स टू सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये बात पढ़ ली थी। इसके बाद क्या पढ़ा था आपने? जल्दी बोलो। टाइप्स ऑफ सेट्स। आप सेट्स के टाइप पर आ गए थे। कौन कौन से पढ़े थे? नल सेट, जिसे फाई भी लिखते थे। और कौन सा था? सिंगलटोन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। यहीं पे ये तो सेट की एक टाइप आई थी, इसी के अंदर ही सेट की दूसरी टाइप पढ़ी थी आपने। दो तरह के सेट, टू टाइप्स के सेट। इसमें क्या पढ़ा था आपने? पहला, एक तो आपने पढ़ा था इक्वल सेट, एक पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट, और पढ़ा था आपने सब सेट। और सब सेट दो तरह के थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। याद आ रहा है? और क्या पढ़ा था? हाँ, सब सेट होते हैं 2 की पावर n, बस। और तो कुछ नहीं पढ़ता इसमें दो सेटों में। ये बेसिक था। इस बेसिक के बाद आप इसका ऑपरेशन पढ़ने लग गए थे। ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या पढ़ा था आपने? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट, ए माइनस बी। इसका दूसरा नाम क्या था ए माइनस बी का? ओनली बी, ओनली बी, ए माइनस बी का। या फिर इसका नाम क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए। और फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा क्या? यूनिवर्सल में से ए नहीं आएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना। ये बी माइनस ए, ये बने था ओनली बी और ए कॉम्प्लीमेंट। और आपने क्या पढ़ा था इसमें? वो बनाने पढ़ लिए थे, वेन डायग्राम। फिर आपने ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ लिया था। ऐसा कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे आपने सारे। ये खत्म हो गया था हमारे पास सेट्स। फिर आप आ गए रिलेशंस पे, गलत, फंक्शंस पे। रिलेशन तो अभी किया ही नहीं, फंक्शंस। फंक्शन में मैंने बताया था कि आपको वो उससे मतलब एक आदमी डिवीजन देता है, दूसरा मतलब सेट ए की सारी इमेजेस सेट बी में होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए, मतलब ए की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने कहा था अगर ए के अंदर 1 2 3 है तो बी के अंदर 1 2 3 4 है तो कोई बात नहीं। अगर 1 1 से 2 2 से 3 3 से है, ये सेट है। लेकिन अगर 3 3 4 से भी हो जाए तो ये फंक्शन नहीं है भाई। इसकी दो इमेजेस हो गई ना, तो ये फंक्शन नहीं है। ये बात हुई थी। और अगर ऐसा हो जाए 1 2 3, 1 2 3 4, 1 की ये है, 2 की ये, 3 की है ही नहीं, तो भी ये फंक्शन नहीं है। तो ये दो बातें थी कि ये फंक्शन नहीं है। इसकी एक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। इसके बाद डिस्कशन हुई थी कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं। तो आपने कहा था सबसे पहले 1 to 1 फंक्शन, मतलब एक के साथ एक का रिलेशन था। मैनी टू वन, एक के साथ 2 हो जाएं 3 हो जाएं। आगे
ऑन टू फंक्शन, ऑन टू क्या था, जिसमें बी की सारी इमेजेस हो ए में, और इन टू फंक्शन बी की सारी इमेजेस ना हो। आगे इसके बाद याद है ना, ऑन टू इनटू यही था, उल्टा तो नहीं बोला ना हमने। कांस्टेंट मतलब एक ही इमेज हो सभी की, कांस्टेंट के बाद आइडेंटिटी फंक्शन, उस आइडेंटिटी फंक्शन में पढ़ा था मैं सेम हो सारा। एक था बाइजेक्शन, जो क्या होता है, ऑन टू यही था ना, हाँ ऑन टू ऑन और वन टू वन अगर है तो बाइजेक्शन फंक्शन। यहां तक बातें की थी। मेरा ये फंक्शन चल रहा था इस वक्त, तो मैं फंक्शन पे हूं। मैं पहले फंक्शन को एक एग्जांपल के जरिए वापस अपना लाना चाहता हूं, उसके बाद आगे डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं पहले फंक्शन पे जहां था, ताकि एक बार वहां तक आपकी दोबारा दिमाग की बत्ती जल जाए कि हमने क्या पढ़ा था। लिखो एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है फंक्शन का, एग्जाम्पल नंबर 5 चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, ए है 1 2 3, बी है 5 7 9 10, फंक्शन एक्स है 1 5 2 7 3 10। क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहला, एफ एक्स इज फंक्शन और नोट। पहले बताना ये फंक्शन है भी या नहीं है। सेकंड, रीजन वाई दिस इज फंक्शन। थर्ड, which type of this function। फोर्थ, डोमेन। फिफ्थ, रेंज। ये सब बतानी है आपने। पहले बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। सॉल्यूशन देखो, मुझे बताओ पहले ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन क्या होता था, ए सेट की सारी इमेजेस बी में हो। एक के साथ 5 है, यस। 2 के साथ 7 है, यस। अगर ये 3 का डिविडेंड देगा तो ये 10 का देगा, यस। ये कैसा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है। अब रीजन क्यों है ये फंक्शन, ऑल इमेजेस ऑफ ए set have pre-image in set B। सारी की सारी प्री इमेजेस सेट बी में हैं। यहां तक बात समझ में आती है। अब अगली बात आती है, विच टाइप ऑफ दिस फंक्शन, किस टाइप का ये फंक्शन। अब हमें देखना है ये किस टाइप का। पहले ऑन टू, इन टू, वन टू वन सारे चेक करो। पहले देखो, ये पहले करते हैं 1 to 1। क्या ये 1 to 1 है? एक 5 के साथ है, 2 7 के साथ है, 3 10 के साथ है, हर एक का अलग है। ये 1 to 1 है। ये बोलो बच्चों, ये 1 to 1 है। अगला देखो क्या है, 1 to 1 के बाद इनटू और ऑन टू की बात करो। क्यों? बी की सारी इमेजेस ए में नहीं है, तो कौन सा हुआ ये, इनटू। 1 to 1 मतलब ए के एक क्या था, ए के अंदर 1 2 3। इसमें क्या है 5 7 9 10। देखो, एक 5 के साथ है, 2 7 के साथ है, 3 10 के साथ है, मतलब एक की एक है, 1 to 1 है।
इनटू क्या है, 1 2 3 5 7 9 10, 5 की इमेज है, 7 की इमेज है, 9 की इमेज नहीं है। अगर 9 की भी होती तो ये ऑन टू हो जाता, ये इन टू है। अगली बात, ये कौन सा है, कांस्टेंट या आइडेंटिटी? ना ये कांस्टेंट है ना ये आइडेंटिटी है, ये बस 1 to 1 और इन टू है। क्या ये बाइजेक्शन फंक्शन है? नहीं, बाइजेक्शन फंक्शन कौन सा होता है, जो 1 to 1 और ऑन टू हो। ये 1 to 1 तो है पर इन टू है, ये बाइजेक्शन फंक्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब मैं कह सकता हूं ये बाइजेक्शन फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये मैनी टू वन नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये सिर्फ दो है, 1 to 1 और इन टू। कोई डाउट है किसी को बच्चे? पक्का? अब आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ दिस फंक्शन हो गया ना। अब डोमेन, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा, 1 2 3, रेंज 5 7 10। कोई डाउट है किसी को? पक्का? यहां तक होगी मेरे पास बातें। मैंने जान के दिया था एक बार ताकि आपको याद आ जाए सारा क्या कुछ पढ़ा था आपने। तो एक बार अब आपको सारा याद आ गया होगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है फंक्शन में। अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, थोड़ा टफ एग्जाम्पल बनाया हुआ है मैंने। मुझे ऐसा लगता है इसमें बच्चे उलझते हैं। एग्जाम्पल नंबर सिर्फ मैंने कुछ टफ एग्जाम्पल बनाया है। फर्स्ट पार्ट, इफ ए इज इक्वल टू XYZ, ए में ये है, बी इज इक्वल टू PQRS, which type of relation A to B are क्या, PQRS, which type of relation आर फंक्शन, ए और बी के बीच में किस टाइप का फंक्शन है? नहीं, विच टाइप ऑफ रिलेशन ए बी आर फंक्शन। मतलब मैं ना कुछ आपको वो देने वाला हूं, मेरी बात समझो, कुछ एक फंक्शन बनाकर देने वाला हूं नीचे, आपने बताना है वो ए और बी के फंक्शन है बी के नहीं है। विच टाइप ऑफ रिलेशन ए बी आर फंक्शन, कौन से टाइप का रिलेशन, मैं ए और बी के कुछ रिलेशन बना के देने वाला हूं, जो मैं ये बना के दे रहा हूं, एन पी एक्स पी एक्स क्यू वाई आर जेड एस, बी एक्स एस वाई एस जेड एस, सी एक्स पी वाई क्यू वाई आर जेड एस, डी एक्स पी वाई आर जेड एस। अब आप देखो, पहले मैं कह रहा हूं ए और बी के रिलेशन करके मैंने ये फंक्शंस है कुछ बनाए हैं। मतलब मैंने ए कंपनी कहती है मैं एक्स वाई जेड डिविडेंड दूंगी, बी कंपनी कहती है मैं पी क्यू आर एस दूंगी, ठीक है। तो मैंने कहा अगर इसने एक्स दिया है तो ये पी देगी, ये वाई दे रहा है तो ये कुछ देगा। मैंने ऐसे कुछ रिलेशन बनाए हैं, आपने बताना है वो फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन कौन से रिलेशंस होंगे, जहां पर ए की सारी इमेजेस बी में होंगी और सिंगल इमेज होगी। मतलब ए के अंदर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड तो होना ही चाहिए अंदर, और एक्स वाई जेड कहां पर होना चाहिए, डोमेन में या रेंज में, डोमेन में। तो पहला तो हो ही नहीं सकता, पहले में तो एन एन तो ना एक्स ए में है ना पी में है। मेरी बात समझ में आई। बी
एक्स वाई जेड, बी में तो है एक्स वाई जेड। क्या कह रहे हो? एक्स वाई जेड, एक्स का एस के साथ रिलेशन है, यस। वाई का एस के साथ रिलेशन, यस। जेड का एस के साथ रिलेशन, यस। ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन सकता है। कांस्टेंट फंक्शन की क्या खासियत होती है? एक इमेज होती है, तो एक इमेज बन रही है इसकी। एक तो बी फंक्शन लगता है मुझे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसको, साथ साथ लिखते हैं। ए तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन। बताओ क्यों? क्योंकि एन नॉट पार्ट ऑफ ए, ऑफ सेट ए। एन तो पार्ट ही नहीं है उसका, तो मतलब ये तो आ ही नहीं सकता। बी, बी में आप कह रहे हो एक्स वाई जेड, ये है मेरे डोमेन, जो तीनों रेंज एस से रिलेशन रखते हैं। हां, ये मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, यस। ये मैनी टू वन है, यस। ये इनटू फंक्शन है या ऑन टू है? ये इनटू फंक्शन है, इनटू क्यों? सारी रेंज पी क्यू आर एस की इमेज होनी चाहिए एक्स वाई जेड में। तो पी क्यू आर एस की तो है नहीं, खाली एस की है, तो ये इनटू है, ऑन टू नहीं है। किसको मेरी बात समझ में आती है? सी देखते हैं, सी चेक करते हैं। एक्स वाई जेड, वाई की दो दो इमेज है आपके पास, एक्स वाई जेड है। एक्स की इमेज है पी, वाई की इमेज है क्यू, और वाई की इमेज है आर, और जेड की इमेज है एस। तो ये दो दो इमेजेस हो गई, ये तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन, बिकॉज वाई हैव टू इमेजेस। आप मेरी एक बात देखें, हमें देखना क्या होता है, रिलेशन ऐसे लिखते हैं ए टू बी, मतलब ए को चेक करना है बी में। अगर मैं बी ऐसे लिखता बी टू ए, तो बी को देखते। मेरी बात समझ में आ रही है? डी पार्ट करके देते हैं, डी क्या कहता है, डी में क्या है? आप देखो, एक्स वाई जेड तो है, पी भी है, आर भी है, एस भी है, ये तो मुझे डी भी फंक्शन लगता है, डी भी फंक्शन है। एक्स वाई जेड है, यहां पे पी क्यू आर एस है, तो एक्स किसके साथ है? अगर यहां पर एक्स डिविडेंड है तो यहां पी डिविडेंड है, अगर यहां पर वाई डिविडेंड है तो यहां पे आर डिविडेंड है, यहां पे जेड है तो यहां पे एस है, तो यस। अब करो, दिस इज फंक्शन। क्यों फंक्शन है? ये मैंने सिर्फ आपका दिमाग चलाने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है, कि आपका दिमाग सही ढंग से चलना शुरू करे कि हां ऐसा होता है, ये फंक्शन है। अगली बात, अब चेक करो कौन कौन से है। पहले इनटू है कि ऑन टू है? इनटू फंक्शन है, क्यों? क्योंकि वाई बी की सारी इमेजेस नहीं है ए में। मेरी बात समझ में आई है? इनटू के बाद अगर बी की सारी इमेजेस होती तो ऑन टू बन जाता। अगली बात, इसके बाद ये वन टू वन है क्या? यस, ये वन टू वन है। अगला, अगला बोलो ना कौन सा है? कांस्टेंट है क्या ये? नहीं। कांस्टेंट कौन सा होता था? एक ही इमेज होती। क्या ये मैनी टू वन है? नहीं, मैनी टू वन भी नहीं, बस ये तीन है। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया? इससे कुछ क्लैरिटी बढ़ी? चलो, ये बताना मुझे। अब एक और पूछता हूं मैं, इसी का सेकंड पार्ट। अब मैं कुछ बस ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं ताकि आप लोगों के अंदर इस चैप्टर के प्रति क्लैरिटी बढ़ जाए। मेरे पास एक आधा क्वेश्चन एग्जांपल और बचा हुआ है, खत्म है, बस फंक्शन खत्म है। एक्स वाई such that x plus y is equal to 5, xy such that x plus y is equal to 5 where x and y part of R।
इज ए पॉइंट, ये फंक्शन है, इज नॉट ए फंक्शन। ऑप्शन दे रखे हैं ए नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बी ए कंपोजिट फंक्शन, ये कोई कंपोजिट फंक्शन है। सी 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, ये 1-to-1 है। डी नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज है। मुझे बताना है ये किस तरह का फंक्शन है। मैंने आपसे कहा कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको कोई समझाने वाले पड़ेंगे, मुझे बिना समझाए चल ही नहीं सकते आप समझो कह क्या रहा है। ये कह रहा है x प्लस एक्स वाई सच डेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, वेयर एक्स वाई दोनों ही R में है। मतलब ये तो मुझे बात समझ में आती है कि R एक सबसेट है जिसके अंदर x और y दो एलिमेंट है। यहां से ये बात तो समझ में आती है ना मुझे, ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई इन, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका ये मतलब तो समझ में आता है ना, एक्स और वाई एलिमेंट्स है आर के। क्या ये बात नहीं समझ में आती इस बात से? चलो, मतलब एक्स भी है और वाई भी है। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे समझते हैं इसको। अगली बात क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। मतलब आप x प्लस वाई करते हो तो 5 बनता है। 5 कैसे बन सकता है? या तो 2 3 या 3 2 ऐसे बन सकता है, 1 4 4 1 ऐसे बन सकते हैं। 4 से बन सकता है, और किसे बन सकता है? 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 2 ये तो बन ही गया, 3 2 2 3 4 1 1 4, मतलब 4 1 1 4 यही बन सकते हैं। और कौन से बन सकते हैं? जहां पे दो का पॉइंटों में मत जाओ, अभी यही बन सकते हैं, 2 3 3 2 1 4 4 1। हाँ या ना? मतलब आप ये कह सकते हो x या तो 2 हो तो y 3 है, और x अगर 3 है तो y 2 है। अगर x अगर 4 है तो y 1 है, अगर y 1 है तो x 4 है। हाँ या ना? कोई डाउट है? अब x कितना है मेरे पास? 2, तो y कितना है? 3। अगर ये 3 है तो ये 2, अगर ये 4 है तो ये 1, और अगर 1 है तो ये 4। यही बन सकते हैं। हाँ या ना? ये एक फंक्शन बन सकता है, नहीं बन सकता? इसने यही तो बोला है, x और y ऐसे लिखने हैं, मतलब x आपका डोमेन है और y आपकी रेंज है। मतलब इसने ऐसे लिखा है, x और y ये डोमेन है और ये रेंज है, सच डेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x और y 5 हो, ये एक फंक्शन है। ये समझ नहीं आ सकते आपको मेरे बिना समझाए, मैं साफ कह रहा हूं। पहले ये आपको समझने ही होंगे। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, x एंड y सच डेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, x डोमेन है और y रेंज है। ये इस तरह से एक फंक्शन है जहां पर x प्लस वाई जोड़कर 5 बनता है, और x और y दोनों ही R में है। तो मैंने कहा कि R में है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो ये बना। और फिर कह रहे हो x और y 5 बनना चाहिए, तो मतलब ये बनना चाहिए, इसके अलावा फंक्शंस नहीं बनते। मैं पॉइंटों में नहीं जा रहा, पॉइंटों में बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। तो मतलब मेरे पास जो फंक्शंस बनते हैं वो ये बनते हैं, 2 3 3 2 4 1 1 4। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? यस, दिस इज फंक्शन। ए की बी एक्स की वाई में सारी इमेजेस है। अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 3 है तो 2 है, ये 4 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 4 है, ये x है ये y है,
ये फंक्शन है। मेरी बात समझ में आ गई? ये 1 to 1 फंक्शन है। यस, ये 1 to 1 फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन है? नहीं। ओन टू फंक्शन है? यस। क्या ये बाइजेक्शन फंक्शन है? बाइजेक्शन फंक्शन है। अब मैं ऑप्शन चूज करूंगा, पहला ऑप्शन दूंगा ए, फर्स्ट आंसर दूंगा मैं बाइजेक्शन फंक्शन। सेकंड फंक्शन अगर मुझे आंसर देना पड़ा तो दूंगा 1 to 1 मैपिंग। और अगर मुझे इसके अलावा आंसर देना पड़ा तो सी फंक्शन है। मुझे ये ना, पहले मुझे सी में ये देना पड़ेगा ओन टू, और डी में कहना पड़ेगा फंक्शन है। मेरी ऑप्शन की प्रेफरेंस ये रहेगी, ये बाइजेक्शन है, ये 1 to 1 है, ये ओन टू है, ये फंक्शन है। अब आप देखो इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो चूज कर लें। क्या दिया हुआ है? 1 to 1 मैपिंग। तो सी इज माई आंसर, 1 to 1 मैपिंग। सी इज माई आंसर। किस किस को यह बात समझ में आ गई कि मेरा यहां पर आंसर होगा सी? आप नोट कर सकते हैं, आपको बार में दुखी नहीं होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे बताए बिना चल नहीं सकते आप। मैं आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए। चलो, आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन? बोलो यार। आपको ध्यान से पढ़ना है। फंक्शन लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ था? फंक्शन, एक फंक्शन है एक्स वाई सच डेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स एंड वाई बोथ आर मतलब दोनों आर में है, बोथ रिलेटेड टू आर, मतलब दोनों रिलेटेड है एक्स और वाई। ये लिखा हुआ था, ये फंक्शन गिवन है। और फिर आपसे पूछा ये किस टाइप का है, आपसे पूछा ये फंक्शन है, आपसे पूछा ये 1 to 1 है, आपसे और भी पूछा था। क्या पूछा था इन्होंने? दो बातें और। कंपोजिट है या नन ऑफ दीज है? कंपोजिट तो कुछ वर्ड ही नहीं है, या नन ऑफ दीज है। तो आपने आंसर देना था ये क्या है, तो मैंने आपको आंसर दिलवाया इनमें से कोई एक। कर लिया नोट? बोलो बच्चों। चलो एक और लिखते हैं, थर्ड। अब ध्यान से सोचना है, ऐसे ही गंदे गंदे से एग्जांपल बनाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़वा सकूं मैं। एक फंक्शन दे रहा हूं एक्स वाई सच दैट x is equal to 4 where x y both related are related is a, दोनों रिलेटेड तो हैं, is a। ठीक है, is a, इसकी ए ऑप्शन। नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बी ऑप्शन, ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। सी ऑप्शन, 1 1 मैपिंग है ये। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज है ये, नन ऑफ दीज है ये। आपने बताना ये है क्या। कह रहा है एक्स तो 4 है, मतलब एक्स तो 4 है, मतलब डोमेन तो 4 है, एक्स तो 4 है। रेंज क्या है बताई नहीं गई, रेंज क्या है ये नहीं बताई गई। बोलो। और ये कह रहा है एक्स और वाई दोनों रिलेटेड है, मतलब आर के अंदर एक्स भी है और वाई भी है। एक बात बताओ, इसने एक्स का तो बता दिया, वाई बताया नहीं। वाई में या तो होता खाली 4 है, फिर मैं कहता ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। या ये बोलता इसमें 4 और 3 है, मैं तब भी बोल सकता था। इसने कुछ बोला ही नहीं, इसने कुछ बोला नहीं, मतलब वाई में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। वाई में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना।
और 4 1 से भी रिलेटेड हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। एक ही स्कोर के कई इमेज हो सकती हैं वाई में, इसलिए यह फंक्शन ही नहीं है। मुझे बताना चाहिए था कि वाई क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था एक्स और वाई मिलाकर 5 बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कह रहा हूं, ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन। बिकॉज क्यों नहीं है ये? डोमेन हैव so many range, so many range in y, it is possible। ये पॉसिबल है या नहीं है? मुझे वैसे तो ऐसा भी होता है ये ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल है। या तो आप मुझे क्लियर बताते, नहीं बता रहे तो मैं मान के चलूंगा इसकी कई पिक्चर्स है और ये फंक्शन नहीं है। चलिए अगला करें। आ जाओ अगला लिखते हैं फटाफट, फास्ट अगला लिखते हैं। फोर्थ, ध्यान से लिखना। अब एक्स एंड वाई, एक फंक्शन दे रहा हूं ये आपको, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू R इज। आपने बताना है नॉट ए फंक्शन, बी ए फंक्शन, सी इनवर्स फंक्शन। अभी समझाना इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन, डी नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है वो? मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब x है और y है। अगर y मान लो 4 है तो x, y इज इक्वल 2 है, उसका दुगना है ना, वो स्क्वायर है उसका। अगर हाँ y स्क्वायर में है ना, अगर ये 3 है तो ये 3 3 9, अगर ये 4 है तो ये 16 है। इस तरह से है, हाँ या ना? मतलब ये एक फंक्शन तो है, दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन तो है। अब चेक कर लो, ये 1 to 1 भी है, ये ऑन टू भी है, ये बाइजेक्शन भी है। मेरी बात समझ में आ गई? ऑन टू का मतलब होता है सेम इमेज होनी चाहिए उसकी, बी के सारी इमेज होनी चाहिए। ये सारा है। अगर ये सारा है तो मैं पहला आंसर दूंगा बाइजेक्शन, दूसरा 1 to 1, तीसरा ऑन टू, डी चौथा फंक्शन। तो ऊपर आंसर क्या देना पड़ेगा मुझे? बी फंक्शन। अगला देखते हैं एक और। x and y such that x smaller than y, where x and y belongs to R। बताना है मुझे ये नॉट ए फंक्शन, बी ए फंक्शन, सी 1 1 मैपिंग, डी नन ऑफ दीज। मुझे बताना है ये सब। चलो बताओ जल्दी, क्या लिखा हुआ है? x छोटा है y से, मतलब अगर y 2 है तो x 1 भी हो सकता है, x 0.5 भी हो सकता है, x 0.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना?
चलो आगे चलते हैं। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। एक्स वाई से छोटा है, ये तो फंक्शन बन गया यार। एक चेंज करना होगा मुझे, मैं ये चेंज कर रहा हूं, अब बताएंगे मुझे। एक्स बड़ा है वाई से, एक्स अगर 2 है, वाई 1 भी हो सकता है, वाई 0.5 भी हो सकता है, वाई 0.2 भी, कुछ भी हो सकता है। इसकी तो कई इमेजेस बन गई, अब ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। आपको समझ में आ गई है? और पहले ये फंक्शन था, फंक्शन ये पहले भी नहीं था। मैं बताऊं क्या दिक्कत थी, मेरा दिमाग थोड़ा सा काम किया। ये फंक्शन पहले भी नहीं था। अगर मैं ये लिखता एक्स छोटा है, चलो एक्स वाई 1 है मान, तो ये 0.5 भी हो सकता, ये 2 है तो ये 1 हो सकता है, हाँ या ना? और भी हो सकता है, मैं एक ही समझ लूं। ये 3 है तो ये 1 और 2 हो सकता है, मतलब एक, अगर ये 2 है तो ये 1 भी हो सकता है, अगर ये 3 है तो ये 1 भी हो सकता है, अगर ये 4 है तो ये 1 भी हो सकता है। अगली बात, अगर ये 2 है तो ये 2 तो नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये भी फंक्शन नहीं था, नॉट ए फंक्शन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे मैं इसको बड़ा ही लिख लूं तब भी ये फंक्शन नहीं है, चाहे छोटा लिखूं चाहे बड़ा। मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का बोलो यार। चलो आगे चलते हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो आपसे इजीली नहीं हो सकते, और आपको एक बार देखने ही होंगे, मुझे बताने ही होंगे कि इसमें क्या बीमारी है। आगे लिखो, द डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये फंक्शन है एक्स वाई सच डैट y is equal to x square where x and y belongs to R A। डोमेन एंड रेंज ऑफ इस वाले फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? पता ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ए रियल नेचुरल नंबर्स, मतलब जो डोमेन है वो रियल होगा और जो रेंज है वो नेचुरल नंबर होगी। बी रियल्स और पॉजिटिव रियल। सी दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। डी नन ऑफ दीज होंगे। अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं एक्स और वाई जिसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर y 4 है तो x 2 है, यही है ना? बोलो। चलो अगर ये 3 है तो ये 9 है, अगर ये 1 है तो ये 1 है, एक का नहीं, 1 का स्क्वायर, ठीक है 1। अगर ये 4 है तो ये -2 है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अगर ये
-1 है तो ये 1 है, ये -3 है तो ये 9 है। पक्की बात, अगर 1 2 3 है तो ये बनता है 1 4 9। यहां पर भी ऐसे ही सेम बनता है, अगर ये माइनस में हो तब भी सेम बनता है। पक्की बात है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, y तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं। पहला बोल रहा है कि रियल और नेचुरल नंबर, रियल नंबर और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 नहीं आता। रियल में सारे आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है। नेचुरल में माइनस नहीं आता, तो पहले वाला तो मैं मानता ही नहीं, 0 भी मैं ले सकता हूं। सेकेंड वाला रियल नंबर है, दोनों में रियल नंबर है, इसमें पॉजिटिव भी आएंगे, इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो दोनों में रियल लिख दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव रियल आ रहे हैं। हाँ या ना? नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हुआ बी। अगला, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 plus x base 10 for the domain of real value of x when 0 0 से बड़ा है x और 9 या 9 के इक्वल है x is a 0 1, b 0 1 2, c 1 0। क्या कह रहा है? x क्या रखना है आपने? x या तो 0 रखो, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी रखो x को, तब ये क्या निकलता है? चलो मैं रख के देखता हूं। log 10, log बेस 10, अगर मैं 0 रखता हूं पहले, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा? log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, याद है? चलो जी, अगर मैं 0 रखता हूं तो ये होता है। अगर मैं 1 रख के देखता हूं, 1 प्लस 1 log 2 बेस 10, बोलो यार कितना आएगा? चलो ये तो 0 रख ली, मान लो मैं 9 रख लेता हूं, 9 रखता हूं, सबसे बड़ा रखता हूं। log 1 प्लस 9 बेस 10, तो log 10 बेस 10 1 आ गया। मतलब आप इसके बीच में जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 से 1 के बीच में आएंगी, और बड़ी ब्रैकेट का मतलब यही था, 0 1 नहीं, 0 से 1 के बीच में। बड़ी ब्रैकेट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सेट में बताया था आपको बड़ी ब्रैकेट्स का मतलब। तो इसका आंसर आना चाहिए 0 से 1 के बीच में आएगा ए। आपको अगर लगता हो कि ये क्वेश्चन आप सीधे कर लेते, तो मैं कह रहा हूं नहीं कर पाते आप, ये मेरे बताए बिना होने वाले है ही नहीं आपसे। एक और लिखो, which of the diagram is graph of a function? ये है x, ये है y, यहां डला हुआ है।
ये x ये y, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो यार, कहाँ बंद हो गए हो? विच इज द ग्राफ, ये था। एक काम करते हैं, दोबारा लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को यार, थोड़ा सा उलझ गया क्वेश्चन, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो, ये समझ में आ गया। यहां से आप कर दो ना ग्राफ के, दोबारा ही बना देते हैं यार, क्वेश्चन को दोबारा बना देता हूँ। लिखो, विच ऑफ द ग्राफ, विच ऑफ द डायग्राम इज ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। मेरे पास डायग्राम थे, एक तो ये है, यहां पे x है और यहां पे y है। दूसरा, यहां पे x है, यहां पे y है। तीसरा, यहां पे x है, यहां पे y है। चौथा, यहां पे x है, यहां पे y है। आपने बताना है कौन सा इसमें फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है भाई? वही ना, एक तो x की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, और दूसरा भाई x की सारी इमेज होनी चाहिए। एक तो x की दो इमेज नहीं होनी चाहिए और x की सारी इमेज होनी चाहिए, बस यही फंक्शन है। आप ये देखो, मैंने ये बनाया हुआ है, x अगर ये हो तो y ये होगा, तो y ये भी हो सकता है, y ये भी हो सकता है, तो फंक्शन ही नहीं बनता। मतलब x अगर एक है तो ये एक दो तीन, x अगर दो है तो ये एक दो, x अगर तीन है तो ये एक दो, तो ज्यादा इमेज हो जाएंगी, ये फंक्शन नहीं है। ए नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। बी की बात, पहले सी की बात करते हैं। सी, अगर x यहां है तो y ये भी हो सकता है और y ये भी हो सकता है। x अगर यहां है तो y ये भी हो सकता है और y ये भी हो सकता है, तो ये भी कोई फंक्शन नहीं है। दो दो इमेजेस बन रही हैं, नॉट ए फंक्शन। बोलो बच्चों, नॉट ए फंक्शन। डी की बात करते हैं, x अगर यहां है तो ये यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन। यहां पे अगर x यहां है तो y यहां है, x अगर यहां है तो y यहां है, x यहां है तो y, दिस इज ए फंक्शन। सेम सिचुएशन पे नहीं है तो b इज ए फंक्शन। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? ये वाला बी वाला नहीं, आखिरी डायग्राम डी वाला, ये देखो आखिरी डायग्राम ये है, ये x है, ये y है, और वो ऐसे दिखा रहा है। मतलब अगर x यहां है तो y यहां है, x अगर यहां है तो y फिर यहां है, x अगर यहां है मतलब ये एक दो तीन, ये चार, ठीक है। y कहां पे है? पांच पे। बोलो, वैसे है थोड़ा सा टेढ़ा ही काम, मतलब मेरे को भी इसमें थोड़ी मिस्टेक सी लगती है, बाकी मेरे पास कोई अंश चाह रहा नहीं है बताने का, बस एक समझने वाली बात है कि जी हाँ ऐसा हो रहा है। वैसे इसमें ये फंक्शन बन रहा है, आपको पता हो तो। अगर x एक है, ओहो यार किसने दुखी कर दिया, ये क्या हो रहा है?
कहाँ चले गए हम? लो जी, तो चला ही गया भाई साहब। भाई साहब कहीं चले ही गए हो तो। एक्स अगर एक है तो वाई 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए। क्या हो रहा है यार, देख ही रहा हूं। समझ में आ रही है आपको? फंक्शन तो ये है, मैं कह रहा हूं 1 to 1 नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये 1 to 1 से बेस्ट ऑप्शन निकल कर आई थी। और सोचना एक बार कैसे हो सकता है ये। आप एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसके ऊपर रख लो, अब वो क्लैरिटी आ जाएगी बस, ठीक है और कुछ नहीं। ये अब तो नहीं है ना फंक्शन, मैं थोड़ा इसके ऊपर कर दिया मैंने ये, अब ठीक है। ये कर दिया थोड़ा सा, ये लो जी, 4 की 2 इमेज बना दी, 4 की 1 भी बना दी और 2 भी बना दी, तो ये फंक्शन नहीं है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? हमारा सेट्स का लगभग कंसेप्ट खत्म, वो फंक्शन का लगभग कंसेप्ट खत्म हो चुका है। मिलते हैं आज से अगली क्लास में एक छोटी सी डिस्कशन के लिए और